का कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज विश्व भर में आयुर्वेद का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन आयुर्वेद को लेकर नई नई खोज की जा रही है तथा आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और आधुनिकता के युग में आयुर्वेद हमारे लिए एक वरदान सा बन गया है। आयुर्वेद के जरिए हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए जानेंगे कि आयुर्वेद कुकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। आज के इस भागदौड़ भरी जीवन में कहाँ किसी को चैन से सांस लेने का समय मिलता है। जहाँ कहीं भी देखें, लोग तनाव से मुक्त होने का जरिया तलाशते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग अगर कोई अपनाता है तो समझो उसकी यह तलाश सफल रही। आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला। इसके अंतर्गत मेडिटेशन, सरल योगाभ्यास, सुदर्शन क्रिया और अलग अलग सांस लेने के तरकीब शामिल हैं। इन क्रियाओं को करने से इंसान तनाव मुक्त होता है। आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत पूजनीय श्री श्री रविशंकर ने 1982 में की थी। तब से लेकर आज तक विश्व भर में लगभग 100 मिलियन से भी अधिक लोग एक शांतमय जीवन जी रहे हैं। मेडिटेशन, सरल योगाभ्यास और सुदर्शन क्रिया एक शांतमय जीवन की राह पर ले जाता तो है ही, लेकिन इसके साथ ही हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रख पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग ने हमारे देश के लोगों को आयुर्वेदिक कुकिंग के बारे में शिक्षित किया। आयुर्वेदा कुकरी कोर्स क्या है? एक्चुअली आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है और फूड हैबिट्स है, ये सब बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, वो लोग जिस तरह से कुक करते थे और जो उनका रूटीन रहता था, खाना भोजन करते थे, राइट, वो अब नहीं है। सो इसकी अवेयरनेस के लिए ये आयुर्वेदा कुकिंग कोर्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो, बहुत लोग आपको बड़ी बड़ी डिजीज के साथ मिलेंगे। दे आर रेस्टलेस। तो आयुर्वेदा फूड का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आयुर जीवन और वेद यानी ज्ञान। जीवन का ज्ञान ही आयुर्वेद है। अगर इतिहास के पन्नों को उल्टे तो हमारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा और पूर्वज आयुर्वेद में बतलाए गए तरकीब से ही भोजन तैयार करते थे। मगर बदलते हुए समय के साथ आज हम भारतीय कहीं न कहीं कुछ हद तक इस परंपरा को भूल चुके हैं और आर्ट ऑफ लिविंग इस परंपरा को जीवित करने की कोशिश में लगा है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम किसी भी भोजन को तैयार करते हैं तो उसको अधिक समय तक पकाते हैं, लेकिन ऐसा करने से भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। कुकिंग एक्चुअली हम जो जिस तरह से खाना बनाते हैं, राइट, वो जो भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। और कितने कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं भी मालूम तो उसके बावजूद भी हम वो सब खाते हैं, जिसका हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इट क्रिएट्स टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी।
So that awareness is necessary. आयुर्वेदा मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर बल देता है: हीलिंग, प्रिवेंशन और हेल्थ केयर। आयुर्वेदा कुकिंग में व्यक्ति के शारीरिक ज़रूरतों को ध्यान में रख कर ही भोजन तैयार किया जाता है। This Ayurveda tell us what sort of food you should eat, right? How to eat and how to cook it. What to eat, what to cook and how to eat. आयुर्वेद के अनुसार हम जो भी खाते हैं उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो लाइफ ऐसे ही जैसी चल रही है वैसी ही रहेगी ना। और आप देखो लोगों को, जब देखो बाहर जंक फूड खाने में लगे हैं, बिकॉज आवर टंग, बिकॉज ऑफ आवर टंग। और हम ये कहते हैं वट एवर इज गुड फॉर योर टंग, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन जो हम आयुर्वेदा टेक्निक यूज़ करके और फूड तैयार करते हैं और उसे जब सब लोग खाते हैं, इट्स वेरी टेस्टी एंड इट्स सो ब्लैंड, नॉट मच स्पाइसेस। आयुर्वेद भोजन को 3 श्रेणी में विभाजित करता है। ये हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। हर प्रकार के भोजन का असर हमारे शरीर और दिमाग पर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार ताज़े फल, शाक सब्जियाँ, फ्रूट जूसेस, गाय का दूध, मध और गुड़ सात्विक भोजन है। इनका सेवन करने से हमारे मस्तिष्क को शुद्धता और संतुलन मिलता है। राजसिक भोजन हमें ऊर्जा देती है। बासमती चावल, पनीर, आइसक्रीम, ईस्ट, चीनी, अचार, विनेगर, लहसुन और प्याज राजसिक भोजन कहलाते हैं। और अंत में तामसिक, इसके अंतर्गत मछली, मुर्गी, अंडे, चाय जैसे भोजन आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तामसिक भोजन एक व्यक्ति में गुस्सा और नकारात्मक सोच पैदा करते हैं। इन सब के साथ ही हम जो भी स्पाइसेस अपने भोजन में डालते हैं उसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं कुकिंग में इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर ये बैलेंस करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है। एक चीज़ अगर पित्ता बढ़ा रही है तो दूसरा उसको शांत करता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर एक चीज़ इम्बैलेंस हुई, दूसरे ने उसको बैलेंस कर दिया। तो ये सारे स्पाइसेस, हर्ब्स, कोई ठंडा है, किसी की तासीर ठंडी है तो किसी की गर्म है, तो एक ही तरह का अगर आप स्पाइस खाते रहेंगे या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट करेगा ही। और इंडिया में तो पेट दुख रहा है तो फटाफट नमक अजवाइन पानी के साथ ले लिया। ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम। पत्र या सुझाव के लिए आप हमें संपर्क करें झरोका केयर ऑफ फिजी टेलीविजन, PO Box 2442, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सुबह के पते पर। हमारा ईमेल एड्रेस है झरोका के प्रिय दर्शकों को शैलेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। पिछले सप्ताह हमने अपने कार्यक्रम में आयुर्वेदिक कुकिंग की पहली कड़ी को छुआ, जहां पर हमने देखा कि आयुर्वेद से लोगों को कई कुछ फायदे होते हैं। इस दौरान हमने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिकता और महंगाई के इस दौर में अगर हम और आप भी आयुर्वेद का सहारा लें तो इससे हमें कई फायदे हो सकते हैं। पहला तो यह कि हम पैसों की बचत कर सकेंगे, क्योंकि हमारे भोजन में अनावश्यक तेल मसाला नहीं होंगे। दूसरा यह कि आयुर्वेदिक तरीकों से तैयार किए गए भोजन से हमें मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। पाचन क्रिया भी सामान्य रहती है तथा शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। चलो एक बार फिर हम आयुर्वेदिक कुकिंग को आगे बढ़ाते हैं। इस आयुर्वेदा कुकरी कोर्स में कुल मिलाकर
35 यानी 35 महिलाओं ने भाग लिया और हर एक का अनुभव अलग रहा। झरोखा से बातें करते हुए इन्होंने बतलाया कि इस 6 दिवसीय कुकरी कोर्स के दौरान इनको ऐसा लगा कि जैसे ये अपनी दादी माँ के रसोई घर में वापस जा रही हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग हमारे स्पिरिचुअल टीचर हिज हॉलीनेस श्री रविशंकर जी, जिसने ये कोर्स आयुर्वेदिक कुकिंग कोर्स फिजी में नॉलेज हम लोग को दिए हैं, हम 32 to 35 पार्टिसिपेंट्स को। इससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एकदम हल्का सा फील किया और मेनली से मुझे नॉलेज मिला कि हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह की फूड खाना चाहिए, क्या हो जिससे हमें हमारा तबीयत अच्छा रहता है, हमें बीमारी नहीं पकड़ते। पहले तो जो कुछ मिलता था, भजिया, समोसा, पूड़ी वगैरह हम खाते थे, पेट भर जाते थे, लेकिन हमारे जो टेस्ट होता है हमें ऐसे लगता है हम और खा सकते हैं और खा सकते हैं, तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। उससे हमें जितना हजम होता है वो तो हजम होता है, एक्स्ट्रास कहाँ जाते हैं, उसके लिए तो हमें दवा चाहिए। वो अभी नहीं, फ्यू मंथ्स बाद, फ्यू ईयर्स बाद वो अफेक्ट करता है, सर्टेन एज बाद हमें अफेक्ट करता है। तो अभी से हम कंट्रोल रखें कि हमें जितना ज़रूरी है उतना ही हम खाएं, तो हमें आगे जाते हैं हमें तकलीफ़ नहीं होगा। ये हैं कांता नायडू। ये कहती हैं कि एक दक्षिण भारतीय होने के कारण इनका भोजन काफ़ी चटपटा रहता है। इनके अनुसार इस आयुर्वेदा कुकरी कोर्स में भाग लेने से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और भोजन बनाने के तरकीब में बदलाव लाई है। ज़्यादातर हम जो भी वेजिटेबल्स मिलता है, हमारे वातावरण में जो वेजिटेबल्स मिलते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और सभी जो सब्जियां हैं, बीन इत्यादि जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम नॉर्मल तरह जो काटते हैं उस तरह से काट कर और सिर्फ स्टीम करते हैं। और कुछ में हम नारियल का जो दूध है वो डालते हैं, लेकिन सभी जगह पे जहाँ पर हम पानी डालते हैं उसको गर्म पानी डालना चाहिए ताकि हमारा जो कुकिंग है वो जल्द हो जाए। प्याज जो है, प्याज तो हम कोई भी कुकिंग में नहीं यूज़ किया, लेकिन गार्लिक हम यूज़ करते हैं थोड़ा से। ये नहीं कि हम, जैसे मैंने कहा पहले कि साउथ इंडियंस गार्लिक इस्तेमाल करते हैं तो ढेर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 1 टीस्पून या ऐसे कुछ, बहुत नहीं। और ये है श्रीमती रोजी फोम। कोर्स में सीखे गए तरकीब को अपनाने से इन्होंने अपने तथा अपने परिवार वालों में सकारात्मक बदलाव देखे हैं। मैंने जब शुरू किया ये आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स जो था आयुर्वेदिक कुकिंग में, मुझे पहला दिन टीचर ने बताया कि सुबह उठकर हॉट वाटर पीना है, फिर फ्रूट्स खाना है, फिर लंच थोड़ा सी जो कुछ खाना है वो लंच करना, फिर सांझ को जल्दी से थोड़ा सी खाना खाना। तो मैंने रिलीजियसली वो चीज़ फॉलो किया कि जो टीचर बताती है मुझे करना है, टू एक्सपीरियंस क्या करते हैं वो मंदिर। मैंने अपना आप के फाइंड किया कि सब कुछ जो मैं पहले भी खाता था, ब्रेड एंड ऑल दैट, वो तो नहीं, पूरा हफ्ता नहीं खाया। आई फील सो लाइट, इट फील्स रियली good in ourselves. It makes me feel more energetic. I mean, not that I wasn't, but the main thing is I don't feel heavy. I don't feel that I've eaten so much bread or so much rice. देखा जाए तो अधिकांश लोग सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं। आइए जाने कि गर्म पानी पीने से क्या फ़ायदे हैं। गर्म पानी जब पीता है सुबह, it flushes you out more. You are going more to the bathroom. You feel, then you are eating fruits, you are feeling more healthier. And it's very good that you are having a good movement as well, that you are allowed to go to the bathroom more often. It cleanses your body. I have found, I feel my skin looks healthier. You know, it's not that tired. And everyone knows if you eat fruits, it's good. Everyone knows if you drink a lot of water, it's very healthy. It's just that we don't do it. So this learning has made us religiously do it. और ये हैं 66 यानी 66 वर्षीय गुरुदेव कौर। आयुर्वेदा कुकरी कोर्स के बारे में ये कहती हैं, हमारे हेल्थ के लिए यह जो भोजन तैयार करती है बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम यहाँ लोग तेल वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, बटा घी, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ स्टीम करती है और काफ़ी भोजन
जो हमने इससे सीखा कि नट्स वगैरह कैसे तैयार करती है, और जो हम नहीं भी करना जानते थे वो सीखी है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। शायद मेरी वो जो मैं टेबलेट्स वगैरह लेती हूँ ब्लड प्रेशर वगैरह की, वो भी शायद मैं नहीं लूँगी। मैं आलू की टिक्की, जो कि हमने कसेरा, कुमाला, आलू, उसको स्टीम किया है। पहले हम बॉईल करते थे, पर ये बताते कि बॉईल नहीं करना, इसको स्टीम करना है। पतला पतला पीस में काट के स्टीम करके इसको गोला गोला करके इसको तवे पर वो हम रोस्ट सेसमी सीड और वॉलनट थोड़ा से भूज लेना है। उसके बाद उस पीस लेना है, तो उसको रख लेना है अलग से। तो ये टिक्कियाँ बना के उसमें डुबो के तो हमें तवे पर इसको लाल करना है, जैसे पकाना है, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ लाल नहीं करना, जैसे कि थोड़ा पक जाए लाइक। देन वो बनाया और धनिया, इमली और टमाटर वगैरह छोड़ के चटनी बना के ले आई हूँ। देखो इसमें सेसमी सीड और वॉलनट वो लगा हुआ है, और एक फ्राई नहीं है, स्टीम करा हुआ है और तावे पर बनाया हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो इसने बताया, मंजू जी ने, कि जो हम दूसरे बर्तन यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। स्टेनलेस स्टील का हो, स्टील का बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम यूज़ करें बर्तन तो।